हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से देखिए, ए बॉक्स कंटेन 2 व्हाइट बॉल, 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स, यानी टोटल 9 बॉल्स हैं। द नंबर ऑफ वेज 3 बॉल्स बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इफ एट लीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉन, यानी कि कम से कम एक ब्लैक बॉल होना चाहिए, यानी कि 2 भी हो सकता है और तीनों के तीनों बॉल भी हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले ये कंडीशन ना लेते हैं। अगर टोटल 9 बॉल में से अगर 3 बॉल निकालना होगा तो उसका क्या होगा, पहले ये निकाल लेते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 बॉल्स आउट ऑफ टोटल 9 बॉल्स, कौन कौन से जी? 2 व्हाइट है, 3 ब्लैक है एंड 4 रेड है। तो इसमें से कोई भी अगर 3 बॉल्स निकालने हो तो आप उसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ वेज उसके लिए हो जाएगा 9c3, जो कि किसके इक्वल होगा 9 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ऊपर 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल कर लेते हैं, और बाई में देखिए 3 का फैक्टोरियल 6 और इंटू में यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल। देखिए ये इससे कैंसिल, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये 2 4 जा 8, क्या हो जाएगा यहाँ पर 84 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने में। लेकिन क्या कह रहा है कि कम से कम एक बॉल होना चाहिए ब्लैक, कम से कम 2 भी हो सकता है और तीनों के तीनों भी हो सकते हैं। तो हम लोग ऐसा लेते हैं कि एक भी ब्लैक बॉल ना हो, तब उसको हम लोग ले लेते हैं और इस टोटल में से सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा। तो लिख देते हैं कि द नंबर ऑफ ways of selecting 3 balls out of 6 नॉन ब्लैक बॉल्स। अच्छा, इसमें से ब्लैक बॉल्स को छाड़ देंगे 3 को, तो ये बाकी 6 ही ना, रेड और व्हाइट बचेंगे। तो इनमें से अगर 3 बॉल्स चुनना होगा तो उनका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वे, तो वो 6c3 हो जाएगा, जो कि 20 के इक्वल आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 84 माइनस का 20 64 आ जाएगा आंसर। तो आप पे फिल कर देंगे कितना 64। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 5 रेड 4 व्हाइट and 3 black balls. The number of way in which this can be done if at least 2 red ball. अच्छा, 2 गो रेड बॉल होंगे तो कम से कम 2 रेड बॉल, यानी कि अगर मान लीजिए, समझिए इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग एट लीस्ट 2 रेड बॉल, क्योंकि देखिए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है तो इसको शॉर्ट में ही बनाएंगे तो ठीक रहेगा, पिछला वाला ज्यादा बड़ा हो गया था। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग कह रहे हैं कम से कम 2 गो रेड बॉल, तो 2 गो रेड बॉल होंगे तो रेड बॉल टोटल 5 है, तो 5 में से 2 को चूज कर लिए, तो एक अदर कोई बल्ब होगा तो अदर बल्ब किस में से चूज करेंगे, बचे हुए 4 और 3 7 बल्ब में से, तो 7c1 हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है कि आपने जो बल्ब चूज किया वो 3 के 3 रेड ही बल्ब हो, तो अब हम लोग बचे हुए 7 बल्ब में से एक भी बल्ब नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें 3 ही बॉल सिलेक्ट करना था। तो तीनों के तीनों हमने रेड, यानी कम से कम 2 करा, यानी कि 2 और 2 से अधिक भी हो सकता है रेड बॉल, है ना जी। तो यही हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देते। तो यहाँ पे देखिए इसके 5 से 2 के लिए 5 का फैक्टोरियल, बाई में 2 का फैक्टोरियल और इंटू में 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ देखिए इंटू में 7c1 का 7 हो जाएगा, 5c3 का 5 का फैक्टोरियल, बाई में यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल और इंटू में 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 7c0 का 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 इंटू में 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू में 3 का फैक्टोरियल इंटू 7, प्लस में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल और बाई में नीचे 3 का फैक्टोरियल और इंटू में 2 का फैक्टोरियल 2, इससे ये कैंसिल, इससे ये 2 टाइम्स में, इससे ये कैंसिल, इससे ये 2 टाइम्स में, तो 5 2 जा 10 और 7 जा 70 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का ये 5 2 जा 10, यानी कि 80
नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, है ना जी। तो हम लोग 80 फिल कर देंगे ऊपर, यहाँ पे 80 भर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, द टोटल नंबर ऑफ वे इन विच 6 पॉजिटिव एंड 4 नेगेटिव साइन कैन बी अरेंज इन अ लाइन दैट नो 2 नेगेटिव साइन ऑकर टुगेदर। कह रहा है कि 2 नेगेटिव साइन कभी भी एक साथ नहीं आता है। देखिए, तो अगर एक साथ नहीं आता है तो यहाँ पे समझिए, पॉजिटिव साइन के लिए आप यहाँ पे ले लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे पॉजिटिव साइन दे देते हैं एक एक स्पेस छोड़ के, ठीक है। 3 4 5 6। अच्छा, तो ये 6 पॉजिटिव साइंस को एक ही रो में अरेंज करने का बेस 1 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव सब एक ही तरह के ना है, तो उनके लिए तो 1 ही होगा भी। आप प्लस इसको यहाँ लिखो, इसको लिखो, उसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 1 वे होगा, है ना जी। और बच जाएंगे ये कितने प्लेसेस, 7 प्लेसेस जिन पे हमें निगेटिव साइन दे सकते हैं। तो इन 7 प्लेसेस पर, 7 ब्लैंक प्लेसेस पर और हमें निगेटिव साइन देना होगा, तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, 7 प्लेसेस पे कितने 4 निगेटिव साइन है, तो उसके लिए 7p4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि 6 पॉजिटिव साइन कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इन, क्या हो जाएगा, 1 वेज, इन 1 वे, एक ही तरीके से होगा, है ना जी। वी आर लेफ्ट विथ 7 places in which 4 different things can be arranged in 7p4 ways, है ना जा, है ना जी, यही ना हो जाएगा जी। So all the 4 negative sign can be arranged यहाँ पे ध्यान रहे, लिख देंगे कि यहाँ पर all 4 नेगेटिव साइन आर आइडेंटिकल। तो जब ये आइडेंटिकल होंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल 4 इक्वल टू में 7p4 और बाई में यहाँ पे ले लेंगे 4 का फैक्टोरियल। क्योंकि देखिए, आप जब इन 4 आइडेंटिकल देख रहे हैं, आइडेंटिकल जब रहेंगे तो आइडेंटिकल थिंग होंगे, तो आपस में उसको अरेंज करने का, देमसेल्फ अरेंज करेंगे एक रो में, तो वो 1 वे ही होगा। लेकिन इसमें 7p4 में ये कब लगेगा, जब डिफरेंट थिंग होंगे तब। तो जब ये आइडेंटिकल है तो ये आपस में जो इनको अरेंज करने का वे जो 4 का फैक्टोरियल होगा उसको इसमें से डिवाइड करना होगा ना, हटाना होगा, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। तो ऊपर आ जाएगा 7 का फैक्टोरियल बाई में 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल, और नीचे आपका इसमें 4 का फैक्टोरियल है। तो ऊपर 7 इंटू 6 इंटू में 5 इंटू में 3 का फैक्टोरियल कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी इंटू 4 का फैक्टोरियल, 3 बोल रहा हूँ, ये यहाँ आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, और इंटू में ये सब्ट्रैक्ट होगा 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे 6, यही से कैंसिल, यही से कैंसिल, 35 वेज आ जाएगा। समझ गए, चलिए तो यहाँ पे 35 फिल कर देंगे, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या करें, एक कमिटी ऑफ 6 is to be chosen from 10 men and 7 women so as to contain at least 3 men and 2 women. The number of different way this can be done if 2 particular women refuse to serve on the same committee. अच्छा, 2 पर्टिकुलर वुमेन है वो सेम कमिटी में नहीं रह सकती, है ना जी, ये एक कंडीशन दे दे। अगर मान लीजिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाए तब क्या होगा, पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले इसको निकाल लेते हैं, पहला केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट। कह रहा है कि एटलीस्ट 2 मैन और 3 मैन और 2 वुमेन, तो हम लोग मान लेते हैं कि 2 वुमेन हो तो क्या होगा, लेट द कमिटी हैज 2 वुमेन, then total number of ways committee can be formed
कैन बी फॉर्म्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अगर 2 वुमेन हो कमिटी में तो 2 वुमेन हो तो 7 वुमेन में से 2 वुमेन को चूज करेंगे और 10 मैन में से कितने मैन को, आपको 4 को चूज करना होगा, तभी ना मिला के टोटल 6 होंगे। चलिए तो 7C2 के लिए 7 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू में 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यहाँ 10 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल और इंटू में 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू में 5 का फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 24 और इंटू में यहाँ 6 का फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल, इसको काट सकते हैं 3 टाइम्स में, 24 है ना, तो यहाँ पर 8 3 जा 24 और 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो 21 और इंटू में यहाँ पर कितना हो जाएगा 210, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 441 पे एक 0 लग जाएगा, है ना, यही हो जाएगा। केस 2 लेते हैं, अब मान लेते हैं कि 3 वुमेन हो कमिटी में, तब क्या होगा, लेट द कमिटी हैज 3 वुमेन, 3 वुमेन रख सकते हैं क्योंकि कम से कम 3 मैन भी रखना है, तो 3 वुमेन रखेंगे तभी ना 3 मैन रख सकते हैं। अब उससे ज़्यादा तो अब कुछ नहीं होगा, 3 वुमेन होगी, 2 या 3 वुमेन, उससे अब अधिक नहीं रह सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए 4 वुमेन कर देंगे ना तो नंबर ऑफ मैन 2 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, 3 मैन रखना था, तो यही दूसरा केस हो सकता है, और कोई तो केस होगा नहीं। या लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज कमिटी कैन बी फॉर्म्ड without any restriction क्या हो जाएगा उसके लिए, तो आप कितनी वुमेन है, 7 वुमेन है, उसमें से 3 को सेलेक्ट कर लिए और 10 मैन में से 3 मैन को, तो तभी ना टोटल हो जाएगा ये आपका 7C3 है, तो 7 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ 10 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल और यहाँ 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या होता है, 7 इंटू 6 इंटू में 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 और इंटू में 4 का फैक्टोरियल। यहाँ देखिए 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 का फैक्टोरियल और बाई में 3 का फैक्टोरियल 6 इंटू में 7 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2 से ये 4 टाइम्स में, इससे ये कैंसिल, 6 से 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 और इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा 120, है ना, तो 35 और इंटू में 120 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4200 आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या रहा ना कि 2 वुमेन जो है 2 पर्टिकुलर वुमेन वो एक ही कमिटी में नहीं रहना चाहिए, तो अगर मान लीजिए वो एक ही कमिटी में उनको रख के देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, इफ 2 पर्टिकुलर वुमेन are in the same committee then total number of ways committee can be formed, क्या हो जाएगा वो, तो वो हो जाएगा आपका, देख लीजिए क्या करते हैं हम लोग, 2 पर्टिकुलर वुमेन की बात करते हैं, है ना जी, तो 2 पर्टिकुलर वुमेन एक कमिटी में हो गई तो आपको एक ही अब वुमेन सेलेक्ट करना होगा, 5C1 हो जाएगा, बच टोटल 7 वुमेन है ना, तो उसमें से 2 तो छाड़ दीजिए, तो बच गए 5 वुमेन में से आपको एक को सिलेक्ट करना होगा, और फिर 10 मैन वाले में से कितने मैन को सिलेक्ट करना होगा 3, तभी ना टोटल मिला के 7 होंगे। अच्छा अगर मान लीजिए अगर 2 वुमेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें कमिटी में कम से कम 2 वुमेन रखना है, तो मान लीजिए 2 वुमेन सेलेक्ट कर लिए तो बचे हुए 5 वुमेन में से एक भी आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, और फिर आपके पास 10 मैन है उसमें से कितना को सेलेक्ट करेंगे 4, क्योंकि ये 2 सेलेक्ट किए थे, अब यहाँ पे ये 4। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5C1 या 5, यहाँ पे देखिए 10 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल और 10 माइनस में 3 का फैक्टोरियल,
प्लस ये 1 और यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल, बाई में 4 का फैक्टोरियल और इंटू में 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। चलिए देखते हैं 5 इंटू में, यहाँ देखिए 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 और इंटू में 7 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और इसको काट देते इसे 4 टाइम्स में, प्लस में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 का फैक्टोरियल और बाई में यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल 24 और इंटू में 6 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9। अब इसे आप यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 600, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर 210। अब इसको ऐड कर देते हैं तो 810 हो जाएगा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं नंबर ऑफ वेज के लिए क्या करेंगे, तो वो 4410 और प्लस में 4200 और माइनस कर देंगे 810 को, है ना जी। हम लोग एक ही कमिटी में रख के नंबर ऑफ वे निकाल लिए हैं दोनों वुमेन को। अब उस टोटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7800 आ जाएगा। तो इसका आंसर वहाँ पे 7800 फिल कर देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप जो आपके पास ब्लैंक प्लेस है उसमें लिख दो 7800। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द नंबर ऑफ कमिटी ऑफ 5 पर्सन विथ ए चेयर पर्सन कैन बी सिलेक्टेड इन 12 पर्सन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए चेयर पर्सन कैन बी सेलेक्टेड इन 12 वेज, 12 में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, एंड अदर 5 में से अब 4 ही ना बच जाएंगे, 4 पर्सन कैन बी सेलेक्टेड इन, क्या हो जाएगा, तो देखिए हम लोग को यहाँ पर अब कितने में से सिलेक्ट करना होगा, तो आपको ये बचे हुए 11 पर्सन में से 4 को सिलेक्ट करना होगा, तो 11C4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 12 इंटू में 11C4, चलिए 12 इंटू में 11 का फैक्टोरियल और बाई में 4 का फैक्टोरियल और इंटू में 11 माइनस 4 का फैक्टोरियल। चलिए अब इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 का फैक्टोरियल और बाई में 4 का फैक्टोरियल 24 और यहाँ पे ये आपका 7 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, ये 2 टाइम्स में और ये 2 से 4 टाइम्स में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 9 4 जा 36 और 36 में 11 से हो जाएगा तो आपका 396 और फिर 10 में से कर देंगे तो 3960 इसका नंबर ऑफ वे आ जाएगा। तो आंसर यहाँ फिल कर देंगे कितना, 3960 हो जाएगा, समझे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट्स दैट कैन बी मेड ऑफ इन each plates contain 2 different letter of English alphabet followed by 3 distinct digit, यानी कि टोटल 5 है। समझिए यहाँ पे 2 गो इंग्लिश अल्फाबेट है और 3 गो डिजिट है। तो अगर इंग्लिश अल्फाबेट वाले प्लेस पे बात करें तो यहाँ पर आप कोई 26 अल्फाबेट में से कोई भी और यहाँ पे 25 अल्फाबेट में से कोई भी डिफरेंट लेटर्स कह रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं करूंगा। और यहाँ पे ये डिजिट वाले को रखना है तो डिजिट में यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ के लिए 9 और यहाँ के लिए 8, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट प्लेट्स, है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी तरह से। क्या हो जाएगा 26 इंटू में 25 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, यहाँ आ जाएगा 46800। समझ गए ना बात को, समझे ना। तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, इससे पहले थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते, लिखते थे कि 2 प्लेस ऑफ अल्फाबेट कितने होते हैं आउट ऑफ 26 कैन बी फील्ड इन 26 इंटू 25 वेज, है ना। और ऐसे लिख सकते थे 3 प्लेसेस ऑफ डिजिट आउट ऑफ 1 से 9 तक, यानी कि आउट ऑफ 10
कैन बी फील्ड इन 10 into 9 into 8 वेज, यानी कि यहां पर आ जाएगा 720 वेज। ठीक है, तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दिए हैं, वही ये हो गया, समझ गए ना। डायरेक्ट ऐसे ना लिखकर आप ये दोनों चीजें लिखकर और तब इसको मल्टीप्लाई करके ये दिखा देना तो भी अच्छा है, लेकिन वेरी शॉर्ट, वेरी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है तो क्या दिक्कत है, ऐसे भी बना सकते हैं। 46800, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम इन विच 3 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऑकर टुगेदर। 3 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स जब एक साथ हो तब उसका नंबर ऑफ ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेते हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स ऑकर टुगेदर, then the number of way to selecting remaining r minus 3 objects from n minus 3 remaining objects, वो क्या हो जाएगा, तो n माइनस 3 सी आर माइनस 3 एंड नंबर ऑफ वे टू अरेंज 3 ऑब्जेक्ट्स themselves in 3 फैक्टोरियल वेज, है ना। अच्छा, अब क्या कर लेते हैं, लेट 3 ऑब्जेक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट देन नंबर ऑफ रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स, या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, तो यहां पर अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी, ऐसे लिख देते हैं, दैट कैन बी सेलेक्टेड, जिसको सेलेक्ट करना है उसको। तो आर थे, अब ये 3 को हम लोग एज अ 1 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, यानी कि r माइनस 2 हो गया। अब इन r माइनस 2 को कैसे अरेंज कर सकते हैं, एंड इट्स अरेंजमेंट कैन बी r minus 2 factorial ways. Therefore, required number of ways क्या हो जाएगा, तो n माइनस 3 सी r माइनस 3 इंटू में 3 का फैक्टोरियल और इंटू में r माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आउट ऑफ 10 पर्सन P1 P2 P3 P10 तक है, 5 पर्सन आर अरेंज इन अ लाइन सच दैट, क्या कह रहा है कि इन इच अरेंजमेंट P1 मस्ट ऑकर, P1 को हमेशा रखना है, एंड P4 एंड P5 डू नॉट ऑकर। अच्छा, यानी कि ये 3 के लिए कंडीशन दे दिया, यानी कि अब हमें क्या करना होगा, ये 1 को तो हमेशा रखना है, तो ये तो फिक्स हो गया, और P4 P5 को नहीं रखना है, तो इन दोनों को छाट ही देना है, तो बच जाएंगे इसमें 7%, और उन 7% में से कितने को सिलेक्ट करना होगा, 4 को, क्योंकि 1 तो हमारे पास पहले से ही ऑकर है P1, 4 को सिलेक्ट करना होगा। तो नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट क्या होगा, तो लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 7 में से कितने को सिलेक्ट करना होगा, 4 को, और जो ये 5 टोटल पर्सन है P1 और बाकी अदर 4, तो उन 5 पर्सन को आप 5 के फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं देमसेल्फ में, तो यही ना आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन।
RD शर्मा सॉल्यूशन, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikant.sir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।